मेटल्स 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 क्या है ये मेटल्स? बचपन से हम इनका नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है? अगर आप भी इस क्वेश्चन में मुब्तला हैं तो आप अच्छी जगह पे आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ना है कि क्या चीज़ें होती हैं। आप याद रखिएगा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको डिवाइड कर दिया गया है हमने 3 हिस्सों में, जिसमें से एक हिस्से को कहते हैं मेटल्स, एक हिस्से को कहते हैं नॉन मेटल्स, एक हिस्से को कहते हैं मेटलॉइड्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी मेटल्स क्या होते हैं। अच्छा जी, आज आपको ऐसा मैं इसका एक बात बता दूंगा कि आपको ज़िंदगी भर कभी भी ये क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी कि मेटल कहते किसे हैं। जी, सबसे पहले देखिए, दीज आर एलिमेंट्स। हमेशा मेटल एलिमेंट्स ही होती हैं, कोई कंपाउंड, कोई मिक्सचर मेटल नहीं कहला सकता, ठीक है जी। एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। बस ये बात आप याद रख लीजिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हर वो एलिमेंट जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ताकत रखती है, एबिलिटी रखती है या कोशिश करती है, यानी कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना और खुद पॉजिटिव आयन बन जाना, हर वो एलिमेंट जो ऐसा करती है उसको हम मेटल कहते हैं। लो जी, इतनी आसान बात थी जो आपको बचपन से समझ नहीं आ रही थी। मेटल्स विच एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स आर कॉल्ड मेटल्स। इसके एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास लिथियम होती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर नहीं, हमारे पास इसके अलावा बहुत से हमारे पास मरकरी जैसे होता है। ये सारे के सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं। याद रखिएगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट्स मेटल ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये लाइन देखिए ज़रा, एलिमेंट्स लेफ्ट टू द स्टेयर स्टेप लाइन आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अच्छा, इस लाइन को समझने के लिए आप सबसे पहले अपने पीरियोडिक टेबल में देखें। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ग्रुप 3A को देखें तो उसकी पहली एलिमेंट जो है ना वो ग्रीन कलर में दी गई है। आप इसके अंदर अब इस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जितनी भी ये ग्रीन एलिमेंट्स हैं ना, जो हमारे पास बोरॉन से शुरू होकर इसके बाद नीचे सिलिकॉन आ जाता है, उसके बाद जर्मीनियम आ जाता है, फिर आर्सेनिक आ जाता है, इसी तरह ये बात पोलोनियम तक चलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल 7 एलिमेंट्स होती हैं ना, इनको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का स्टेयर स्टेप लाइन। पीरियोडिक टेबल का क्या कहलाता है? ये स्टेयर स्टेप लाइन। तो इस लाइन, स्टेयर स्टेप लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी मेटल्स होती हैं। सारी की सारी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के सिवा। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ओके। ये स्टेयर स्टेप लाइन के बारे में मज़ीद गुफ्तगू हमारी मेटलॉइड के टॉपिक में होगी। जी, नेक्स्ट देखते हैं जी, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। जी, ये मेटल का बिल्कुल उल्टा कर लें कि मेटल्स हमारे पास क्या होती थी। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच टेंड टू lose electron, but in the case of non-metal, elements which tend to gain electron are called non-metals। यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, उसको एक्सेप्ट कर सके, तो वो सारे के सारी एलिमेंट्स हमारे पास कहलाती हैं नॉन मेटल्स। और आपकी जो स्टेयर स्टेप लाइन होती है उसके राइट साइड पे जितनी भी एलिमेंट्स हैं सब की सब नॉन मेटल होती हैं, और इसके अंदर आप हाइड्रोजन का इजाफा भी कर लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद मेटलॉइड की बात करें तो मैंने इसकी अलग हेडिंग नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी इसकी ये लास्ट लाइन ही है। तो वो सारी की सारी एलिमेंट्स जो हमारी स्टेयर स्टेप लाइन के अंडर आती हैं, जैसे कि ये हमारे पास जो बोरोन है, हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, आर्सेनिक है, यहाँ से लेके पोलोनियम तक, जो ये 7 एलिमेंट्स हैं ना, ये 7 एलिमेंट्स हमारे पास कहलाती हैं मेटलॉइड्स। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती हैं। आपके लिए मेटलॉइड्स के बारे में इतना जानना बहुत है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती हैं, जबकि ये स्टेयर स्टेप लाइन के अंडर, यानी कि स्टेयर स्टेप लाइन के अंदर ये पाई जाती हैं, ओके। 7 एलिमेंट्स हमारे पास टोटल मेटलॉइड होती हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा नॉन मेटल होती हैं, फिर सबसे ज़्यादा मेटल होती हैं।